बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 से 18 जनवरी तक के वीकली हॉरोस्कोप को। और हम देखेंगे सबसे पहले तो मून की पोजीशन क्या है। आप लोगों को पता है कि वीकली हॉरोस्कोप मून की पोजीशन पे लिखा जाता है। और सबसे पहले आपको मैं मून की पोजीशन बताती चलूँ हफ्ते के आगाज में, यानी कि 12 जनवरी को मून लिब्रा साइन में होगा, जहां से इसका ट्रांजिट 13 जनवरी को होगा और ये स्कॉर्पियो साइन में चला जाएगा। और वहां से उसका नेक्स्ट ट्रांजिट 16 जनवरी को होगा, जहां ये सैगिटेरियस साइन में चला जाएगा। ये वीक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीक में बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, अपना घर चेंज कर रहे हैं। तो उस लिहाज से भी चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट रहेंगी। खैर, उनकी मैं ट्रांजिट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपना जायजा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, या आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है, किसी प्रॉब्लम में आप घिरे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि उसका सोल्यूशन क्या है, तो फौरी तौर पर आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है और मैं बार बार ये बात बताती होती हूँ कि इन 2 नंबरों के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। किसी और नंबर पर फी ट्रांसफर मत करें, किसी और नंबर से रीडिंग मत लें, और वरना फिर मुझे प्लीज कंप्लेन ना किया करें, क्योंकि मैं हर किसी को तो देख नहीं सकती हूँ। जितने लोगों का मुझे अंदाजा होता है, मुझे कंप्लेन्स रिसीव होती हैं, उनको तो मैं देखती हूँ, लेकिन फिर हर एक को कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर जब भी आप लोग मैसेज करें ना, तो कोई भी अपना नाम बता के कुछ एक सवाल पूछ ले करें। मैं आपका नाम लेकर आपको रिप्लाई करूं तो वो समझ जाए कि मैं ही हूं। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के एक क्वेश्चन का या एक बात का मतलब क्वेश्चन है, उसमें आप अपना जायजा पूछने मत बैठ जाइएगा। कोई उससे रेलिवेंट क्यूरी आप कर सकते हैं कि किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं, तो वो मैं आपको जब आपके नाम के साथ रिप्लाई करूंगी तो आपको पता हो जाएगा कि ये मेरी वॉइस है, और फिर आप पेमेंट ट्रांसफर करें। वैसे भी इन दोनों नंबर पर मेरे असिस्टेंट भी हो, तो वो भी मेरे से आपको आंसर लेकर भेजेंगे, फिर ही आप मेरी फी पे करनी है। प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं कि हमने फीस दी थी, रीडिंग रिटर्न में दी गई है। मैं रिटर्न में रीडिंग नहीं देती हूँ। अगर कोई पर्सन इंसिस्ट करता है कि मुझे रिटर्न में चाहिए, तो मैं उससे एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ और लिखवा कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं खुद नहीं लिखती हूँ, खुद मैं सिर्फ जायजा बनाती हूँ, या तो वॉइस मैसेज जो चाहता है उसको करती हूँ, या फिर आपको टेलीफोनिक बात पर मैं आपका पूरा जायजा रीड करती हूँ। ये चीजें जहन में रखा करें, मुझे बार बार मत मैसेजेस किया करें कि हमने तो फीस पे की थी, आपने तो हमें ये रीडिंग दी, हमारे साथ तो ये हुआ नहीं। और मैं सोच रही होती हूँ मैंने ये रीडिंग इसको कब दे दी है। जी, आपने रिटर्न में मुझे लिख के भेजा था, आपने मैसेजेस लिखे थे। मैं मैसेज लिखने से बड़ी मेरी जान जाती है, मैं मैसेज नहीं लिखती हूँ, मैं ग्रुप्स में नहीं लिखती हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं लिखती। दुनिया जानती है कि मेरे फेसबुक पे बहुत कुछ बहुत ही कम चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। मेरी लिखने से बहुत जान जाती है, मैसेजेस वगैरह टाइपिंग करने से। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैं नहीं ऐसा एक भी काम करती। चलिए खैर, ये बातें तो बहुत लंबी हो गई हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और आज आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरेगा उस पर बात करेंगे। आज हम लिब्रा से पाइसेस तमाम ज़ोडिएक साइन पे बात करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों को अगर देखा जाए, तो हफ्ते का आगाज़ तो उन लोगों का बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। हफ्ते के आगाज़ में वो अपने घर में, अपनी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। उनकी बातों से, उनकी पर्सनैलिटी से हर चीज़ आप लोगों को बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। वो अपनी भी केयर कर रहे हैं और आप लोगों की भी केयर कर रहे हैं। तो हफ्ते का आगाज़ नहायत शानदार हो रहा है। लेकिन हफ्ते के मिड में आके थोड़ा-सा वो लोग डिप्रेस हो जाएँगे, उनकी कम्युनिकेशन में मायूसी दिखाई देगी, किसी चीज़ को लेकर परेशान होंगे, और मुमकिन है उनकी कोई ऐसी बात हो जाए, कहीं पर कोई मसला बन जाए, लड़ाई-झगड़ा हो जाए, फैमिली के साथ उनकी वर्डिंग हार्श हो जाए, या कुछ फाइनेंशियल इश्यू उनको हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि लेन-देन में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, केयरफुल रहते हुए पैसे किसी को दीजिएगा, किसी से लीजिएगा, क्योंकि इस वक़्त आप लोगों का एक ऐसा योग एक्टिवेट हो रहा है जो आपको कुछ हद तक परेशान कर सकता है।
तो अगर आप मोहतात रहेंगे अपनी डेली रूटीन में तो बहुत सारे मामलात आपके कवर हो जाएँगे। और एक दफ़ा फिर हफ़्ते के इख्तिताम में आप लोग मुझे बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हो, बिलख़ुसूस आपकी कम्युनिकेशन जो पिछले कुछ दिन से मायूसी छाई हुई थी, वो अब झड़ती दिखाई दे रही है। आप अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा टाइम गुज़ार रहे हो। आप लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और ये एक ओवरऑल आपके लिए हेल्दी टाइम रहने वाला है। तो इस तरह से आप लोग बड़े केयरफुल रहकर अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर करें एंड पर थोड़ा-सा आप लोग कहीं ट्रैवल पर निकल सकते हैं, मुमकिन है कहीं पार्टी वगैरह के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लें। इतना लॉन्ग नहीं लेकिन थोड़ा अपने घर से दूर जाना पड़ेगा आपको। तो आप लोग वहाँ पर एन्जॉय कर सकते हैं, कहीं आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ इर्द-गिर्द कोई मज़हबी चीज़ हो या कोई आपके मज़हब से मुंसलिक चीज़ हो या आपका कोई उस्ताद आपके उस दर आस-पास आपके पास मौजूद हो, उसकी रहाइश हो। तो इस तरह का कोई आपका ट्रैवल मुमकिन है। यहाँ पर आपके पास एक नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है। अगर आप उसको अवेल करना चाह रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बार-बार कहूँगी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, ध्यान से कीजिएगा। कोई ऐसा स्टेप मत लीजिएगा जो मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी बने। तो अब ये बिल्कुल इस बात का मकसद नहीं है कि कोई भी चीज़ हो तो आप परेशान होकर बैठ जाएँ, आपको करना है या नहीं। नहीं, ज़रूर करें लेकिन छान-बीन कर लें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोगों को अगर देखें तो हफ्ते के आगाज़ में तो थोड़ा-सा वो परेशान थे। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, केयरफुल रहें और देखें अब आपने अपनी सेहत ख़राब कर ली। कुछ लोगों ने अख़राजात बहुत ज़्यादा कर लिए हैं जिसकी वज़ह से वो डिप्रेस हो रहे हैं। कुछ लोग कहीं बीमार की इयादत वग़ैरह के लिए गए थे, उनको देखकर परेशान हो गए हैं। जो लोग हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक परेशानी बन रही है। क्या हेक्टिक रूटीन है, आप लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, इस तरह के दीगर एक मसाइल का आपको सामना करना पड़ा है। और यही चीज़ें आप लोगों ने सर पे सवार कर रही हैं, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ़ अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, अपनी रूटीन को ख़राब कर रहे हैं, अपने एक हेल्दी पीरियड को ज़ाया कर रहे हैं। आप लोग को चाहिए कि बिल्कुल इस चीज़ का बर्डन अपने सर से उतार दें। चीज़ें रूटीन में चलती रहती हैं और इन तमाम चीज़ों की वज़ह से आप अपनी रूटीन, अपनी लाइफ़ को डिस्टर्ब मत करें। अगर आप अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ़ को डिस्टर्ब करेंगे तो आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। आप लोगों को चाहिए कि बहुत केयरफुल रहते, एहतियात के साथ चीज़ों को मैनेज करें। और एक बात का ख़्याल रखिएगा कि जो परेशानी आप सर पे सवार कर लेंगे, वो आपको बीमार करेगी। अगर आप उसको सर पे सवार नहीं करेंगे, उसको रूटीन का हिस्सा समझते हुए एहतियात के साथ कवर करेंगे, तब आपके लिए बड़ी परेशानी नहीं बनेगी। ये एक अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है और आपका इख्तिताम हफ्ते का एक अच्छा होने वाला है। आप फैमिली के साथ मिल रहे हैं, अपनी फैमिली में घुल-मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक हेल्दी टाइम गुज़ार रहे हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें जो आपकी दिल की बातें हैं, वो बयान कर दें। अपनी फैमिली के साथ शेयरिंग करें क्योंकि जब अगर आप उनके साथ शेयरिंग करेंगे तो ही मामलात कवर होंगे। आपकी फैमिली आपकी सोच को, आपकी परेशानी को समझ पाएगी, आपका एहसास करेगी और यकीन करें आपकी फैमिली बहुत प्यार करती है आपसे, वो आपकी इन चीज़ों को ज़रूर समझेगी। हाँ, ये ठीक है आप एक्सप्रेस बहुत कम करती हैं इसलिए उनको आपकी परेशानियों का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आप अगर अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, उनको बताएँगे, उनके साथ शेयरिंग करेंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि आप लोग किस परेशानी में, किस मुश्किल में मुब्तला हैं। ज़रूरी नहीं ये मत समझे कि उन्होंने बस आपको एक अर्निंग मशीन रखा हुआ है, बस आपने कमाना है और उन्होंने खाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपने उनकी ज़रूरियात को ही पूरे करना है। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जब आप उनके साथ वक़्त गुज़ारेंगे, शेयरिंग करेंगे, उनके ख़्यालात सुनेंगे, अपनी बातें उनको समझाएँगे, तभी ये चीज़ें कवर होंगी। ओवरऑल आपका ये वीक अच्छा हो सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप खुद नहीं चाहते तो फिर आपके लिए कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामी लोगों को मैं बड़ी देर से बता रही हूँ भई अपने वेट को कंट्रोल करो, आप लोगों ने नहीं करना। ख़ैर छोड़ो अब मैंने भी नहीं आप लोगों को कहना, क्योंकि वेट तो मेरे से भी नहीं कंट्रोल होता। चलें, हम बात करते हैं सैजिटेरियस पीपल की। तो उन लोगों को अगर देखा जाए ना तो हफ़्ते के आगाज़ में वो अपने दोस्तों के साथ फुल मोड में हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है आप लोग देर तक जाग रहे हों, डाइट का ख़्याल ना कर रहे हों।
आप अपनी डाइट की केयर नहीं कर रहे हैं और ये आपके लिए परेशानी बना सकता है, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है और अगर आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, फिर मुझे ना कहिएगा मैंने आप लोगों को पहले से वार्न कर दिया है कि ये तमाम मामलात आप लोगों को हेल्थ के लिहाज से एक बार डिप्रेस कर देंगे और फिर आपको या तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा या फिर बार-बार डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा। और फिर आप सोचेंगे कि ये सर्दियों में परेशानी आपके लिए बन गई। भई आप लोगों ने ये खुद किया है। बाकी जो लोग फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, ओवरऑल ये आप लोगों का टाइम अच्छा है, लेकिन आपको कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने के साथ आप लोग अपनी नींद का ख़्याल नहीं करेंगे और फिर आप लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो ये वीक थोड़ा-सा सेहत के लिहाज से आप लोगों के लिए कॉन्शियस रहने का है। इस हफ़्ते में अगर आप लोग अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें, एल्डर सिबलिंग्स के साथ टाइम गुज़ारें, शेयरिंग करें, तो आप लोगों के बहुत सारे मामलात कवर हो सकते हैं। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप में रियल जोश-ओ-खरोश देखने को मिल रहा है। बहुत अरसा से जो एक गायब हो चुकी थी चीज़ें, आपके अंदर से बिल्कुल मिट चुकी थी, अब वो वक़्त आ गया जब वो चीज़ें हमें वापिस एक बार देखने को मिल रही हैं। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने आप का ख़्याल रखें, अपनी ज़ात के बारे में सोचें, तो आपके लिए मामलात बहुत सारे बेहतर हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुज़रने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जल्दी। बुर्ज जल्दी के हम इन लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज़ में आप लोग अपनी वर्क प्लेस पे बहुत एनर्जेटिक हो, खूब परफ़ॉर्म कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो और आप लोग तो हैं ही हार्ड वर्किंग हैं। जल्दी वाले लोग जितने कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं, कम ही कोई और ज़ोडिएक साइन इतना हार्ड वर्किंग होता है। तो आप लोग लेकिन यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। रूटीन से ज़्यादा चीज़ें जो हैं कर रहे हैं, रूटीन से काम आपके बेहतर हो रहे हैं, तो ये एक और भी एनर्जेटिक और अच्छी बात है। और यहाँ पर आप लोगों की हार्ड वर्किंग आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी भी आपके लिए बना रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपसे नाखुश हैं, वो लोग इतनी एफर्ट नहीं करना चाहते जितनी आप कर रहे हैं और आप लोगों की एफर्ट उनको परेशानी में डाल रही है कि अब उनको भी एफर्ट करना पड़ेगी और अगर वो नहीं करेंगे तो बॉसेस की नज़र में आ जाएँगे। ख़ैर बहरहाल आप अपना काम जारी रखें। आप उनको बॉदर मत करें, आप अपने काम पे कंसिस्टेंट रहें, तो आपके लिए एक ये हेल्दी टाइम है, एक सूटेबल टाइम है। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर आप जितनी इसका आउटकम या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतनी आपको नहीं मिल रही और मुझे लगता है इसकी वजह से आप लोग डिप्रेस होने वाले हैं। तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों की टेंशन नहीं लेते, इतनी छोटी-सी बात पे डिप्रेस नहीं होते, बल्कि केयरफुल रहते हैं, एहतियात करते हैं और देखते हैं कि कौन से मामलात आपके लिए कैसे बेहतर होंगे। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, आपको गेन मिलेगा लेकिन थोड़ा-सा आपकी एक्सपेक्टेशन से कम, उसको सर पे सवार मत कीजिएगा। उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा और हो मुमकिन है कुछ लोग अपने सोशल सर्कल में निकलें और वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो जाए जो आपको परेशान कर दे, कोई अफ़वाह होगी, कोई रूमर ऐसा आ सकता है जो आपके लिए वक़्ती तौर पर परेशानी बना सकता है, आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, इस वक़्त उनको मैं थोड़ा-सा परेशान देख रही हूँ, क्योंकि उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, वर्किंग नहीं मिल रही है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ़ का हिस्सा है। तो वो आते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो ज़िंदगी इसी तरह एक ढगर पर रवा-दवा रहती है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है। बहुत जल्दी आपकी परफ़ॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दें। ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम पीरियड आपके लिए हेल्थी टाइम पीरियड है। कुछ टेंशन लेने के बाद, कुछ परेशानियों के बाद अब आप लोग या तो खर्चा करने की तरफ जा रहे हैं या फिर कहीं सेहत खराब करके हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के चक्कर में है। तो इन चीज़ों को बड़े केयरफुल रहते हुए हैंडल करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, सर्दियाँ हैं, डाइट लें प्रॉपर और एहतियात के साथ कवर करें तमाम मामलात को, कोई बड़ी परेशानी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप केयरफुल रहेंगे, अगर आप एहतियात नहीं करते तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामी लोगों को देखें तो हफ्ते का आगाज़ तो उनका बड़ा एनर्जेटिक होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसी जगह ट्रैवल करने वाले हैं जहाँ कोई मज़हबी प्लेस है। तो ये टाइम ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएँगे। कुछ लोग अपने फादर से ब भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। कुछ अपने टीचर्स से तारीफ़ें लेंगे, उनकी दुआएँ लेंगे, क्योंकि ये टाइम आपका इन चीज़ों के लिहाज़ से बहुत एक्टिव है। और सच कहूँ तो इस वक़्त किस्मत की देवी मेहरबान है, जो करना चाहते हो उसकी तरफ कदम उठा लो, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग जॉब, बिज़नेस वग़ैरह के साथ मुंसलिक हैं, देन तो आप लोगों को न फ़ौरी तौर पे कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त आप लोगों के पास एक हेल्दी टाइम आ रहा है। इस वक़्त आप किसी भी चीज़ का स्टेप लें तो आने वाले दिनों में आपको वो भरपूर फ़ायदा देगा। बहुत सारे लोग कुछ काहली का शिकार हैं, लेज़ी हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कुछ देर के लिए आप इग्नोर कर दें, अपने काम के पर फ़ोकस करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे आपके मामलात जो हैं बेहतर हो जाएँगे। अब हफ्ते के मिड में आप लोग एक बार अपने वर्क को लेकर अपनी जॉब प्लेस को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हो सकता है आपके जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलसी फ़ील कर रहे हैं। मुमकिन है कुछ आप पर वर्कलोड बन गया है। मुमकिन है आप किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ज़्यादा गेन मिलेगा, आपको वो नहीं मिल रहा, आपको प्रेज़ेज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें किसी न किसी हद तक आप लोगों को परेशान कर रही हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना और बहुत रिलैक्स होकर केयरफुल रहते हुए अपने मामलात को, चीज़ों को कवर करें। अदरवाइज़ आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगी, आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, वो आपका फ्यूचर के लिए कोई प्रोजेक्ट है, आप सोच रहे हैं उसको करूँ या ना करूँ, आपके माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप देखें, अगर आपके लिए आपको लगता है कि फ्यूचर में ये आपको फ़ायदा दे पाएगा, बहुत एफर्ट डिमांड है, तो फिर आप इसको इग्नोर ना करें, कोई बात नहीं, एफर्ट्स पुट करके अगर आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँगी ईयरली हॉरोस्कोप की वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपके पूरे साल को न मेंशन कर दिया है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने पूरे साल को किस तरह से कवर करना है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। हफ्ते के इख्तिताम में एक दफ़ा फिर आप अपने सोशल सर्कल में अपने दोस्तों के साथ, एल्डर सिबलिंग्स के साथ मुझे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। एक्टिव हैं, चीज़ों को बड़े जोश-ओ-खरोश से हल कर रहे हैं, अपने मामलात को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप लोगों को करना भी चाहिए है। बहुत सारे काम आपने पेंडिंग में छोड़ रखे थे, आप वो करने के बारे में सोच रहे हैं, जो नेटवर्किंग के साथ, फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, खुश हैं। ये टाइम आप लोगों के लिए भी बड़ा सूटेबल साबित होने वाला है। अपने मामलात को लेकर चलें, अच्छे अंदाज़ से, फिर ही चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ओवरऑल आपके इस वीक की एंडिंग में बड़ी शानदार देख रही हूँ। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। बूझ-बूझ के हम इन लोगों को अगर देखें तो हफ्ते के आगाज़ में मैंने कहा था ना, एहतियात कीजिएगा, आप लोगों की कोई सीक्रेसी एक्सपोज़ हो सकती है। अगर तो आप लोगों ने एहतियात से उन चीज़ों को कवर कर लिया, फिर तो ज़बरदस्त है, फिर तो आपके मामलात ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर आप उनको कवर नहीं कर पाए हैं, आप कॉन्शियस नहीं हैं, तो फिर आप लोगों के लिए एक परेशानी बन सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बड़ा ही शानदार है, आप लोगों को इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। कुछ लोगों के इन-लॉज़ में प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, कुछ लोगों को उनके स्पाउस की कम्युनिकेशन परेशान कर रही है, कुछ लोग, लेकिन ये बात है जो लोग इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक है, खुफिया एजेंसीज़ के साथ मुंसलिक हैं, जो लोग इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। आप लोग इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल केयरफुल रहते हुए अपने स्टेप लें। हफ्ते का मिड थोड़ा-सा आपके लिए परेशान-कुन बन सकता है, किसी टीचर की तरफ से, फादर की तरफ से, या कोई मज़हबी एक्टिविटी आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है कि आपने वहाँ पर के कुछ गलत बोल दिया है, कुछ आपने ऐसा स्टेप ले लिया है जो कि नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वज़ह से आपके लिए परेशानी बन रही है। तो हम लोगों को पूरा वीक इसीलिए तो वार्न करती रहती हूँ कि केयरफुल रहें, ऐसा काम ना करें जो आपके लिए परेशानी बनाए। ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम कोई इतना ख़ास आपके लिए परेशान कुन नहीं है।
एक अच्छा टाइम है, आप चीज़ों को अच्छे अंदाज़ से कवर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये तमाम मामला, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस नहीं बनने वाली हैं। हफ्ते के इख्तिताम पे आप लोग बड़े एनर्जेटिक हैं, कुछ आप नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपनी वर्क प्लेस पर कुछ एक्शन लेने वाले हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग बिज़नेस से मुंसलिक हैं। ज़ाहिर है जॉबियंस का तो ये हफ्ते का इख्तिताम है, वीकेंड है, वो अपने घर पे रहेंगे। तो घर पे वो अपनी इन-लॉज़ के साथ, उनकी फैमिली के साथ भी टाइम गुज़ार सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्दी रहने वाला है और यहाँ पर आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हैं। तो ये एक मुख्तसर सा ओवरव्यू था आपके पूरे वीक का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा और आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो गया कैसे कवर करनी है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत-सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।